Hello everyone. Once again I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. आज के इस सेशन में हम चैप्टर फिनिश करने वाले हैं दैट इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। क्लास 7th का 16th चैप्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हम बोल सकते हैं क्योंकि जो MCQ बनते हैं वो एज इट इज़ इस चैप्टर से बन जाते हैं हर एक टेट एग्ज़ाम में और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सबसे पहला ओपनिंग है इस सेशन की आप सभी के लिए एक क्वेश्चन के साथ। ऑलरेडी मैं कई बार जो है कम्युनिटी सेक्शन में और क्लास 6 में भी आपसे पूछ चुकी हूँ। सो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हम वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि वाटर की जो है हमारी अर्थ पे स्कार्सिटी है, हमें पता है कमी है, और उसके कंजर्वेशन लोगों को अवेयर करना कि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं डिसयूज से, मिसयूज से। इसीलिए हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये ज़रूर चेक करिएगा 2022 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाटर डे है उसका थीम क्या है। मोस्टली आजकल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो थीम बेस्ड भी बन जाते हैं कि किस डे का क्या थीम रहा था इस ईयर में, और इसको हम बोल सकते हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जल्द से जल्द हम इस क्लास 7th को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम क्लास 8th को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 और 7th की साइंस जो है कंप्लीट अभी हो जाएगी। तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ज़रूर देखिएगा। आपके विद इन हावर्स आप 2 दिन के अंदर अपनी दोनों क्लास की साइंस कंप्लीट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आता है कि एक आदमी एक दिन में कितना पानी यूज उसे करना चाहिए, और ये हमें कौन बताता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है यूनाइटेड नेशन, और उसके अकॉर्डिंग 50 लीटर पानी जो है एक इंसान को यूज करना चाहिए एक दिन में अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और ये जब सब जो होता है ये होता है 50 लीटर वाटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप सभी को इसका भी आंसर बताना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कौन सा ईयर सेलिब्रेट किया गया था? एंड अगर नहीं पता है तो NCERT बुक उठाइए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, आपको पता है हमारी अर्थ जो है एक यूनिक प्लेनेट बोली जाती है क्योंकि इसमें 71% जो होता है अर्थ वो पानी से कवर है और बाकी जो है वो लैंड पार्ट होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो ये 71% वाटर है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल जो अमाउंट है वो काफी कम है, ओनली 0.006% ऑफ दिस वाटर। यूज इट वाइजली, जुडिशियसली, ध्यान से जो है इसको यूज करिए। अब हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक पे कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कैसा पानी का अलग अलग फॉर्म्स में उसका सर्कुलेट होना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से देन सॉलिड में, देन अगेन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और ऐसे राउंड राउंड जब वाटर घूमता है हमारी अर्थ पे उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। और जो मेनली हमारा जो पानी है वो कितने स्टेट्स में मिलता है? 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घरों में देखें तो आपने बर्फ जो है देखी होगी, आइस जो है रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीज में देखी होगी, तो वो कैसे फॉर्म होती है? सॉलिड फॉर्म होती है। आप जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है? लिक्विड फॉर्म होती है। और जब आप पानी को उबालते हैं, उबलने के बाद जो पानी कम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैस की स्टेट होती है। तो ये सभी जो है 3 तरह की डिफरेंट वाटर की फॉर्म्स होती हैं। सॉलिड जैसे कि आइस हो गया, आइस कैप्स हो गई, ये कहाँ पे मिलती हैं? अर्थ जो होती है हमारी उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है आइस कैप पाई
जाती है। उसके बाद माउंटेन्स होती है, माउंटेन्स के चारों तरफ जो है स्नो पाई जाती है। ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स में भी सॉलिड वाटर मिलता है। जो हमारी जैसे रिवर्स होती है ना, बहती हुई जो पानी जिसमें बहता है, तो उसी तरीके से ग्लेशियर्स होते हैं, बट इनमें जो पानी है वो बहता नहीं है, बर्फ की फॉर्म में बिल्कुल स्टिल रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। उसके बाद लिक्विड जैसे कि ओशंस हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इस डायग्राम से समझना है कि कैसे जो है वाटर सर्कुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई ओशियन है, क्या है, समुद्र है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं, सूर्य की रेज पड़ती हैं। अब पानी जब यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो है ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म होगा तो इसमें जो है फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 1 इज इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें से जब पानी जो है रिलीज होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। और ये दोनों प्रोसेस इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये वाटर वेपर जो है जब हवा के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे आसमान में जो ऊपर की तरफ ही जाते हैं, जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो जाता है, और जो पानी है वो कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो वाटर वेपर से दोबारा क्या बन जाते हैं, सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे जो है क्लाउड की फॉर्मेशन, बादल बन जाते हैं, और इस स्टेप को हम बोलते हैं कंडेंसेशन स्टेप। अब जैसे ही बादल की फॉर्मेशन होती है, जब बादल खुद में हैवी फील करना शुरू करता है, तो उसके बाद क्या होता है, बारिश होना शुरू हो जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है पानी नीचे की तरफ दोबारा आना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। सो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश होना, उसी को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या होगा, अब जो बारिश में जो पानी आएगा वो सिंपल सी बात है, ग्राउंड में ही आएगा, धरती पे गिरेगा, और उसके बाद धरती पे गिरने के बाद जब ये पानी का सीपेज होगा सोइल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है रेन वाटर का धरती के अंदर ट्रांसफर होना, उसका सीपेज होना, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और इनफिल्ट्रेशन अगर होती है तो जो हमारा ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और यही जो वाटर साइकिल होती है हमारी अर्थ पे पानी के अमाउंट को मेंटेन रखती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सब टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि वाटर टेबल क्या होती है। सो वाटर टेबल में मेनली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है, जो धरती है, जो उसमें धरती में जो है अलग अलग लेयर्स मिलती हैं। किसकी लेयर्स मिलती हैं, ऑफ कोर्स मिट्टी की लेयर्स मिलती हैं। अब जैसे ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट करती है सोयल की लेयर को। जैसे जैसे हम खुदाई करते जाते हैं नीचे की तरफ, हर एक जगह पे ये जो लेयर है वेरी करती है। वाटर टेबल कहाँ पे मिलेगा, कितना नीचे खुदाई करने पर हमें वाटर टेबल मिलने वाली है, ये डिपेंड करता है हमारे क्षेत्र पे कि एरिया वो जो है कैसा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे नॉर्थ में पड़ता है, साउथ में पड़ता है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब वाटर टेबल होती क्या है भाई, जैसे जैसे हम लेयर्स की खुदाई करते जाएंगे, एक लेयर के बाद ऐसा होगा कि वहाँ पे जो सोयल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं वाटर टेबल। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर क्या होता है। जहाँ पे हमें ये वाटर टेबल मिली है, जो ये अपर लेयर जो मिलती है, जहाँ पे पानी मिलना शुरू हो जाता है, उसके नीचे जो पानी पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर को जो है
मेंटेन कौन रखता है? ऑफ कोर्स बारिश रखती है, बारिश होती है और फिर जो है इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है सोइल के थ्रू धरती के अंदर सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सो वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर में जो है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक्वीफर क्या होते हैं। एक्वीफर मेनली क्या होता है? ये ग्राउंड वाटर ही होता है, बट ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हार्ड रॉक जो होती है ना, कठोर कठोर जो रॉक्स होती हैं, उनकी लेयर्स के बीच में पानी जो मिलता है और उसको जो ग्राउंड वाटर इन हार्ड लेक की लेयर्स के बीच में मिलता है बिलो द वाटर टेबल, उसको हम बोलते हैं एक्वीफर। जैसे यहाँ पे पानी जो है सोइल के पार्टिकल्स के बीच में मिला है, बट अगर यही पानी हार्ड रॉक की लेयर्स के बीच में मिलना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्वीफर। और ये एक्वीफर जो होते हैं, इनसे पानी निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्यूबवेल्स का और हैंडपंप्स का। हैंडपंप्स आपने देखा होगा, जिसको हम हिंदी में नलका बोलते हैं। वही ऐसे ऐसे हाथ का यूज करके, मैनुअल यूज करके जो है हम पानी को ग्राउंड वाटर से बाहर लेके आ सकते हैं। सो ये था वाटर टेबल और एक्वीफर। अब हम चलते हैं कि हमारी अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो किस प्रकार किया गया है। तो ये नेचुरल होता है प्रोसेस, और इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, जो पानी कैसे कैसे कितना कितना हर एक जगह को कितना मिला हुआ है, तो वो काफ़ी अनइवन है, मतलब कि बराबर नहीं है। कहीं पे पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, किसी क्षेत्र में पानी की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, पानी के लिए जो है लोग तरसते हैं, और कहीं पे जो है पानी की क्वांटिटी जो है लिमिटेड रहती है कि बस आप अपनी जो है काम ही चला पाते हैं उसमें। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो काफ़ी क्वाइट अनइवन रहता है। फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट राजस्थान है, आपको पता होगा, वहाँ पे काफ़ी स्केंटी रेनफॉल होती है, मतलब रेनफॉल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और इसी वजह से हमारे जो नेचर है उसमें दो तरह की चीज़ें होंगी, या तो बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। अब बारिश ज़्यादा होगी तो उसके बाद क्या होने वाला है, जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो पानी जो है उनसे बाहर की तरफ धरती पे आना शुरू हो जाएगा। और जब वो धरती पे आना शुरू होगा तो वो हमें अफेक्ट करेगा, हम उसमें डूब जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लड्स आ जाएगी, बाढ़ जो है आ जाती है। और ये किसकी वजह से आती है? रेन की एक्सेस की वजह से। और वही अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, जहाँ पे रेन की कमी हो जाए, तो वहाँ पे लोग पानी पीने के लिए भी तरसते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि उस क्षेत्र में जो है सूखा पड़ गया है, ड्रॉट आ चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंजर्वेशन जो है हमें जो हमारा पानी है, वाटर टेबल है, वो क्यों डिप्लीट हो रही है और हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। कहा कि वाटर टेबल क्या होती है? जो अपर लेयर होती है सोइल की, जहाँ पे सोइल पार्टिकल्स के बीच में पानी मिलना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। और इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, मतलब कि ये डे बाय डे जो है इसका इसकी कमी क्यों हो रही है वाटर टेबल की, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर को लेने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डीपली खुदाई करनी पड़ती है, और कई बार फिर भी जो है पानी धरती में नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है? भाई सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रही है। हमें पता है हम चाइना से जो है अच्छे तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं पॉपुलेशन में खासकर, और उसी वजह से जो है हमारी जो डिप्लीशन है वाटर टेबल की इनडायरेक्टली होती है। क्यों होती है भाई? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, और उन चीज़ों को बनाने के लिए उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑफ कोर्स पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जब सामान को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए उनको उतना ही ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिएगा। अगर पानी चाहिएगा तो ये कहाँ से लेंगे? ग्राउंड वाटर से लेंगे। और ग्राउंड वाटर से ये इतना पानी जो है न्यू टेक्निक से ले लेते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर है जो बिल्कुल फिनिश हो जाता है, रिचार्ज नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई खाने पीने का सामान जो होता है, आपका खाने की चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं,
उनके लिए भी जो है आपका अमाउंट जो है उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और सप्लाई करने के लिए क्या होंगे, फार्मर्स जो होंगे उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो उनको उस चीज़ के लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेन रीज़न होता है वो पॉपुलेशन का होता है, जिसकी वजह से हमारी वाटर टेबल जो है डिप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो हमारा बारिश वाला पानी है हम उसको कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो घर होते हैं घरों की छत पे पाइप लगा दी जाती है और उस पाइप को हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाइप जो है आपने डायरेक्टली उसको अपने घर के पास बिल्कुल धरती के अंदर जो है उसको डाल दिया है, ग्राउंड वाटर जो है उससे रिचार्ज हो जाता है। और वहीं से आपने इसके थ्रू सेकंड पाइप निकाली और उस सेकंड पाइप के थ्रू आपने एक अपने घर में जो है स्टोर बनाया हुआ है, जिसको हम कई बार ओद भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो होद होता है वहाँ पे पानी कलेक्ट होता रहता है और आप इस पानी को फिर जो है प्योरीफाई कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए। और कई बार तीसरा हम क्या कर सकते हैं, जो आपने पानी जो रेन वाटर कलेक्ट किया है वो आप पाइप के थ्रू डायरेक्टली अपने गार्डन में ले जाते हैं और गार्डन में जो है आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं इस रेन वाटर को यूज करके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, प्लांट्स को, पेड़ पौधों को, क्रॉप्स को पानी देना, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, डायरेक्ट जो है ट्यूबवेल से, ग्राउंड से और पाइप से। तो उनमें से एक आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की क्वालिटी क्या होती है, जो जैसे ये आपको प्लांट दिख रहा है तो ये इसमें पानी कैसे देगा, डायरेक्टली ये नहीं लो भाई ये मंगा लिया और ऐसे डाल दिया, नहीं, ये करेगा कुछ पाइप्स होती है, जिन पाइप्स के थ्रू जो पानी है वो कैसे निकलता है, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। कैसे निकलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। और ये डायरेक्टली कहाँ पे पड़ता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहाँ पे जो है डायरेक्टली जाके गिरता है और इसी वजह से पानी की वेस्टेज नहीं होती है और इसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।